जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील अकबर और आप देख रहे हैं अदील अकबर यूट्यूब चैनल। आज मैं बेटा करवाने जा रहा हूं एक्सरसाइज 3.1 यूनिट नंबर 3 का हम आगाज़ कर रहे हैं। लॉगरिथम चैप्टर है और मेरी कोशिश ये है कि मैं इसको स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक इसी वीडियो पे तमाम एक्सरसाइज को मैं ख़त्म करवा दूं। तो लिहाजा इसको समझते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। पहला चैप्टर है 3.1 का, एक्सरसाइज 3.1 है, इसकी पहली एक्सरसाइज है। वो कहता है पहले सवाल की तरफ चले जाएं। मैं भी कोशिश ये कि मैं टू द पॉइंट बात करूं, मैं ज़्यादा लॉजिक्स की तरफ ना जाऊं, ठीक है। तो लिहाजा टू दी पॉइंट लेके बात करते हैं। एक्सरसाइज पर जाते हैं। वो कहता है 3.1 करवाएंगे। 3.1 में वो क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में बताना है। अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है याद रखना, इसकी छोटी सी फॉर्म में बता दूं। वो कहता है कि a मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर n, ये फॉर्म को लिखने का काम नाम देते हैं हम साइंटिफिक नोटेशन। इसको हम क्या नाम देते हैं, साइंटिफिक नोटेशन का। अच्छा, ये फॉर्म कब बनती है, ये फॉर्म इट्स मीन ये तो बन गया, आपको पावर की फॉर्म नजर आ गई। ये आपका कोई ना कोई वैल्यू होगी, कोई ना कोई डिजिट होगा। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 5.7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 2, जो इस फॉर्म में आपके पास दिया हुआ है इसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन, या फिजिक्स में भी पढ़ चुके होंगे। और जब ऑर्डिनरी नोटेशन होती है, ऑर्डिनरी नोटेशन जो चीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जो सिंपल वैल्यू को एक्सप्रेस करते हैं। इनके इस फॉर्म को बताकर वैसे बता दे 5700, ये जो फॉर्म होगी इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी नोटेशन। क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी नोटेशन। तो पहला सवाल इसी में चलते हैं। एक्सरसाइज में पहला पार्ट है। अब पहले पार्ट में वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि इसका फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। तो मैं फोर्थ पार्ट करवाता हूं। फोर्थ पार्ट में वो कहता है 416.9, कहता है इसको साइंटिफिक नोटेशन में शो करें। इसको किस में शो करें, साइंटिफिक नोटेशन में। और अभी हमने थोड़ा सा कांसेप्ट समझ लिया कि साइंटिफिक नोटेशन यानी कि ये वाली फॉर्म बनानी है। अब अगर ये वाली फॉर्म बनाएंगे तो हमें पता चल गया इसका पहला काम क्या है कि पहले डिजिट के बाद पॉइंट आता है, हमेशा पहले डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। अब ऑलरेडी यहाँ पे पॉइंट है तो सबसे पहले इसको पॉइंट को खत्म करते हैं। जब आप पॉइंट को खत्म करेंगे तो पॉइंट को जब आप खत्म करेंगे बेटा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, पॉइंट खत्म किया 1 आ गया और आगे जितने डिजिट है अपना 0, तो एक डिजिट था एक 0 आ गया। अब हमारे पास ये चीज बन गई है इस फॉर्म में 4169/10, ऐसे ही है। पॉइंट पहले डिजिट के बाद है, पहले डिजिट के बाद लगा दिए। आगे कितने डिजिट है, 1 2 3, तो यहां पे भी आप 10 रेज़ टू पावर 3 लिख देंगे। समझ आ गई। पहले डिजिट के बाद पॉइंट आता है हमेशा किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में। इसमें साइंटिफिक नोटेशन में पहले डिजिट के बाद पॉइंट आता है। जब पहले डिजिट के बाद पॉइंट आ गया तो ये जो नीचे 10 लिखा हुआ है इसके ऊपर पावर 1 है, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो इस पर हमेशा 1 पावर होती है। इसमें ये पॉजिटिव है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव। तो कैसे करेंगे हम, 4.169 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3 माइनस 1, तो 4.169 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 2, ये आपकी साइंटिफिक नोटेशन बन गई है। अगर जरा गौर से देखा जाए तो ये चीज बनी नजर आ रही है, फॉर्म में नजर आ रही है, चीज क्लियर है मेरा बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। अब इसी का हम पार्ट करवाते हैं, फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में वो क्या कहता है, 83,000 है। अब हमें पता चल गया, थोड़ा सिंपल हो गया। अब मैं इसको सॉल्यूशन लिखूंगा, 83,000 को दोबारा लिख देता हूं। पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगता है, ऐसे ही है। जब पॉइंट गिवन है तो पॉइंट खत्म करेंगे और फिर पहले डिजिट के बाद लगाएंगे। अब जब यहाँ पे पॉइंट नहीं गिवन, इस पूरे में पॉइंट नहीं गिवन, तो सीधा सीधा पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। आगे जितनी वैल्यूज है उतनी 0, 1 2 3 4, तो ये बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4। ये आपका रिक्वायर्ड इसका आंसर है। कोई मुश्किल बेटा, कोई प्रॉब्लम, क्लियर है। पहले डिजिट के बाद जब आप पॉइंट लगाएंगे तो आगे जितने डिजिट्स होंगे उतने पावर्स बनती जाएंगी, क्लियर है, उतने जीरोस की पावर बनती है। अब नीचे है ऑर्डिनरी नोटेशन। अब ऑर्डिनरी नोटेशन मतलब इस फॉर्म को आपने किस में लाना है, इस फॉर्म में लाना है, किस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में लाना है। अब मैं कैसे ला रहा हूं ये देखिए जरा। आप कहता है भाई ऑर्डिनरी नोटेशन में इसको शो करें। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनरी नोटेशन में इसको शो करना है आपने किसी भी सवाल को। तो इसमें क्या करते हैं, पॉइंट्स को मूव करते हैं। नेगेटिव पावर है तो लेफ्ट साइड पे जीरोस चले जाएंगे, पॉजिटिव पावर है तो राइट साइड पे जीरोस चले जाएंगे। लेकिन क्या होगा, पहले डिजिट के बाद है, पहले डिजिट को छोड़ के आगे जितने डिजिट होंगे वो उतने जीरोस में शामिल होंगे, वो उतने जीरोस के अंदर क्या होंगे, शामिल होंगे। कैसे, ये देखें जरा। इसका पार्ट है सेकंड।
सेकंड पार्ट में आने लगा मैं। सेकंड पार्ट में वो क्या कहता है 5.06 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -6 सॉरी 10 है 10 आ गया। अब हमें पता चल गया ऑर्डरिंग में क्या मतलब है, पहले डिजिट के बाद वाले डिजिट्स को शामिल करें। ये दो डिजिट ऑलरेडी हैं, अब कितने जीरोस और चाहिए आपको 8 चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी कितने जीरोस हैं 10 है। 10 है ना, 10 में से 2 गिवन है, 2 जीरोस पॉइंट के बाद जो होंगे वो वैल्यूज शामिल होगी। दो डिजिट्स ऑलरेडी गिवन है, 2 जीरोस उसको लिखेंगे गिवन है। अब कितने रह गए 8 रह गए, तो जब आप 8 बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे 506, ये दो गिवन है 1 2 3 और ये 4, 2 2 4 2 6 2 8 और ये 2 10। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को देखना है आपने, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू। ये इसके पास क्या आ गया रिक्वायर्ड, इसका आंसर आ गया। ये आपके पास ऑर्डिनरी नोटेशन बन गया। ये क्या बन गया आपके पास ऑर्डिनरी नोटेशन बन गया। मैं कुछ सेकंड्स के लिए वीडियो को स्टॉप कर रहा हूं। जी क्लास, नेक्स्ट हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट में, कि थर्ड पार्ट में आने जा रहा हूं। थर्ड पार्ट में वो क्या कहता है, थर्ड पार्ट में सेम उसी तरह अब आपके पास क्या है 9.018 है मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -6, 10 रेज़ टू पावर -6। अब आ गया नेगेटिव पावर, क्या आ गई नेगेटिव पावर आ गई। अब जब नेगेटिव पावर आ गई है इट्स मीन क्या हम मूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। पॉजिटिव पावर थी मूव किया राइट हैंड साइड पे चले गए, मूव किया हमने राइट साइड पे राइट प्लेसेस पे। अब नेगेटिव पावर है मूव करेंगे लेफ्ट प्लेसेस पे, ये आपका लेफ्ट प्लेस है ठीक है, और ये आपका राइट प्लेस है। तो जब आप लेफ्ट प्लेस में करेंगे पॉइंट के बाद ये देखना पॉइंट यहाँ पे, और इसके बाद एक डिजिट है, कितने जीरोस और चाहिए मुझे 5 और चाहिए। कितने चाहिए 5। तो मैं क्या करूंगा कैसे लिखूंगा, इससे पहले 1 2 3 4 5 9 0 1 8, ये देखें इसको मिला के 6 बन देंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा रिक्वायर्ड बेटा आंसर बन जाएगा। क्लियर है, बहुत सिंपल बहुत इजी, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं। क्लियर है सबको, कोई मुश्किल हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर साथ साथ पूछते रहे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 की तरफ। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है जो हमने करना है। अब मैं एक्सरसाइज 3.2 की तरफ मूव कर रहा हूं बेटा। एक्सरसाइज 3.2 की तरफ मूव कर रहे हैं। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक मैं क्वेश्चन करा रहा हूं अभी, इसके बाद मैं बाकी वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें फुल एक्सरसाइज भी गिवन होंगी। इजी वे है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं टू द पॉइंट समझाऊं, मैं ज्यादातर लॉजिक बातें ना करूं ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो और फिर वो ना तो ये वीडियो देख पाए और ना वो समझ पाए। तो मेरी कोशिश है कि तमाम बच्चों को साथ देकर चलूं। एक्सरसाइज 3.2 है, एक्सरसाइज 3.2 और 3.2 में क्वेश्चन नंबर 4 का है। अगर इसमें कोई कमी पेशी हो तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बता दें, जो मैंने जहां पर देखा मुझे पता चले। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, वो कहता क्या है, कहता है व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। यानी कि जो अननोन वेरिएबल है उसकी स्टेटमेंट आपने बतानी है कि क्या ये ट्रू है या नहीं है। तो 3.2 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में वो क्या कहता है log a की पावर 6 इक्वल टू 0.5। इसको कहता है, इसको क्या करें सॉल्व करें, इसको क्या करें सॉर्ट आउट करें। अच्छा जब सॉर्ट आउट करना क्या है, करते क्या है, जब लॉगरिथम में जब वैल्यूज को रद्द-बदल करते हैं तो जो ऊपर वाली वैल्यू है ये शिफ्ट हो जाती है और ये वाली वैल्यू इधर पावर बन जाती है। याद रखना है क्या कहा सर अभी में, ये वाली वैल्यू इधर शिफ्ट हो जाएगी एज अ डिजिट के फॉर्म में। यहां पे ये क्या है पावर है, लेकिन जब यहां पे शिफ्ट करेंगे तो एज अ डिजिट के फॉर्म में शिफ्ट करेंगे और ये जो वैल्यू है ये इसकी क्या बन जाएगी पावर बन जाएगी। क्या बन जाएगी इसकी पावर, कैसे ये देखिए, ये क्या बन जाएगा log a की पावर 0.5 बन गया और ये बन गया 6 बन गया। ये क्या बन गया खाली 6। अब मैं क्या करूंगा पॉइंट खत्म करूंगा तो नीचे क्या आ जाएगा 1 और एक डिजिट है कितना आ गया 0। log a की पावर 5/10 इक्वल टू 6। तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10। तो ये क्या बन जाएगा a की पावर 1/2 इक्वल टू 6। अब ये 1/2 किसकी निशानदेही है अंडर रूट की, यानी कि स्क्वायर रूट जिसको बोलते हैं। और जब स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो क्या लेंगे स्क्वायर लेंगे। क्या लेंगे स्क्वायर।
तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो मैं क्या करूंगा a की पावर 1/2 होल का स्क्वायर इक्वल टू डेफिनेटली इसका भी हम क्या लेंगे स्क्वायर लेंगे। क्या लेंगे स्क्वायर। तो जब आपने स्क्वायर लिया तो ये जो 2 है ये इस 2 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा a इक्वल टू 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। तो ये बस आपके पास बेटा क्या आ गया रिक्वायर्ड इसका आंसर आ गया। कोई मुश्किल नहीं था इसके अंदर। क्लियर है मेरा बेटा, इजी है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब आपने क्या निकालना है क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत सिंपल है, वैल्यू ऑफ x निकालना है आपने। वैल्यू ऑफ x क्वेश्चन नंबर ये 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 का आप इसका हमें करना कौन सा है, फर्स्ट है, फोर्थ और फिफ्थ है। फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो पहले फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं log 2 की पावर x इक्वल टू 5। सेम ये स्टेप करते हैं, सेम ये। इसका तो एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। कैसे, ये देखिए जरा, ये जो पावर t है ये डिजिट बन जाएगा और ये जो डिजिट है ये क्या बन जाएगी पावर बन जाएगी। तो क्या बन जाएगा log 2 की पावर 5 इक्वल टू x, और जब 2 की पावर 5 इक्वल टू x हो तो क्या बन जाता है 32 बन जाता है। क्या बन जाता है ये 32। इसको शॉर्ट किया हमने, कैसे शॉर्ट किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये बनता है 32। 2 2 4 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32। तो इसलिए मैंने ये क्या लिखा है यहाँ पे 32 लिखा। क्या लिखा है मैंने 32 लिखा। क्लियर है मेरा बेटा, तो मुश्किल। नेक्स्ट इसका देखते हैं कौन सा पार्ट हमें करना है, फोर्थ पार्ट है। अब इसका कौन सा पार्ट है, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में कहते हैं log x की पावर 64 x की पावर 64 इक्वल टू 2। ये भी बड़ा इजी हो गया आपके लिए, ये तो आपको देख के पता चल जाएगा सवाल कैसे होगा। ये देखें क्या करना है, सेम वही स्टेप, इसको यहां पे कर देंगे और ये बन जाएगी पावर। तो क्या बन जाएगा x का स्क्वायर इक्वल टू 64, और ये स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। शॉर्ट आएंगे ये याद रखिएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो मैंने क्या किया x स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू 64 का अंडर रूट, और ये इसके से कैंसिल हो गया तो x का आंसर आ गया 8। क्लियर है बेटा, तो मुश्किल x का अंडर रूट क्या आता है 8 आता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 8 लिख दिया। और इसी का ही फिफ्थ पार्ट है, ये मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, इसका फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का फिफ्थ पार्ट में क्या कहता है log 3 की x इक्वल टू 4। ये बड़ा इजी हो गया, सेम वही स्टेप करना है जो भी हमने वहां पे किया। क्या किया, ये पावर इधर बन जाएगी और ये जो डिजिट है ये इसकी पावर बन जाएगी। तो 3 की पावर 4 इक्वल टू x, और 3 की पावर 4 क्या होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 81। तो ये बन जाएगा 81 इक्वल टू x। ये मेरे पास बेटा रिक्वायर्ड इसका क्या आ गया आंसर। सिंपल फॉर्म में मैंने कोशिश की समझाने की ताकि आपको इजी वे में समझ आ जाए। कोई इसमें कोई वैरायटी नहीं है, कोई इसमें मैंने कोई लॉजिक्स नहीं लगाए, कोई मैंने ये कोई आपको जोड़ा नहीं है कि भाई इस तरह होता है लॉग का ये फॉर्मूला है ये है वो है। इस तरह मैंने कोई बात नहीं की। उन बच्चों के लिए जो सिंपल वे में समझना चाहते हैं, उन बच्चे जो अपने आप समझते हैं कि भाई मैंने कहा मुझे मैथ नहीं समझ आती, तो टू द पॉइंट बात की है, टू द पॉइंट बुक बात की है, कोशिश की है कि आपको टू द पॉइंट ही समझ आए। तो लिहाजा बेटा बहुत सिंपल है, शॉर्ट में आते हैं हमेशा, ये शॉर्ट में है। क्लियर है, क्योंकि शॉर्ट स्टेप्स नजर आ रहे हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन बन करेंगे। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो पेपर पैटर्न के ऊपर होगी। पेपर पैटर्न के मुताबिक मैं आपको बताऊंगा कौन सा यूनिट किस वेटेज के मुताबिक कितने सवाल उसमें से शॉर्ट आएंगे, कितने लॉन्ग आएंगे और कितने एमसीक्यूज आएंगे। मैं अगली मेरी जो वीडियो होगी मैं उसमें बकायदा मेंशन करूंगा, पूरी स्कीम बताऊंगा यहाँ की पेपर स्कीम क्या बनी है इस दफा। क्लियर है बेटा, स्मार्ट सिलेबस स्कीम बताऊंगी। ये हमने बेटा एक्सरसाइज 3.2 भी कर ली। मैं कुछ सेकंड्स के लिए इसको जरा स्टिल कर रहा हूं ताकि हम इसको देख सकें। जी अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.3 में। अब 3.3 करने से पहले कुछ हम इसके लॉस पढ़ते थे बेटा, आप लोगों ने रिवाइज किया होगा और मैं फिर रिवाइज करवा देता हूं। 4 लॉ होते हैं और जिसमें से थर्ड लॉ जो है वो मोस्टली सवालों में यूज होता है, जिसको हम कहते हैं शुरू में लिख देना। किसी की पावर को कोई भी पावर दी है वो क्या आ जाएगी शुरू में आ जाएगी।
तो ये ध्यान में रखिएगा। थर्ड लॉ का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होगा हमारे यहाँ पे। बेसिकली इसके 4 लॉज हैं, मैं अगली वीडियो में इसके 4 लॉज भी समझा दूंगा, वो भी शॉर्ट और एक दफा लॉन्ग में आने के चांस होते हैं, लेकिन उसके बिना क्वेश्चन आगे हल नहीं होता। लेकिन कॉन्सेप्ट ये ध्यान में रखना है कि थर्ड लॉ का काम क्या करता है, जो पावर दी गई है वो हमेशा शुरू में आ जाती है, लॉग से पहले आ जाती है। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है, इसको ध्यान में रखना है। बाय थर्ड लॉ कोई भी पावर होगी वो क्या आ जाएगी, शुरू में आ जाएगी, लॉग से पहले लिखी जाएगी। पावर को लॉग से पहले लिखेंगे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, लॉग को पावर से पहले लिखेंगे। अभी हम जितने सवाल करेंगे आपको उसमें मजा आएगा करने में, बहुत इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं। अब उसको कहते हैं 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। अब आपने बताना है ये सम और डिफरेंस बताना है। एक्सरसाइज 3.3 है, अब एक्सरसाइज 3.3 है, आपने इसका सम भी बताना है और डिफरेंस भी बताना है। सम का मतलब होता है मल्टीप्लाई और डिफरेंस का मतलब होता है डिवाइड। सम का मतलब होता है मल्टीप्लाई और डिफरेंस का मतलब होता है डिवाइड। यहाँ सम को आप ये भी कह सकते हैं प्लस में, ये सम का मतलब है मल्टीप्लाई का सिंबल अगर आ गया तो वो प्लस में चला जाएगा, और अगर डिवाइड है तो वो किसमें चला जाएगा, माइनस में। क्योंकि ऑलरेडी आपको पता चल गया कि सम का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। सम का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। और जहां पे मल्टीप्लाई दिया हुआ है वहां पे हम प्लस का साइन लगा देंगे, और जहां पे प्लस दिया हुआ है वहां पे हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। जहां पे डिवाइड है ओवर की फॉर्म है वहां पे माइनस आ जाएगा। क्लियर है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं साथ साथ। पहला पार्ट है वो कहता है डिफरेंस बताएं सम और डिफरेंस का। डिफरेंस मीन माइनस, डिफरेंस मीन माइनस, सम मींस मल्टीप्लाई किसमें चेंज होगा, प्लस में। किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस में। अब इसका थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव शॉर्ट के लिहाज से। अब वो कहता क्या है, log 21 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 8। आप क्या करेंगे, इसको log सबके साथ आएगा और सम और डिफरेंस में बताना है। मल्टीप्लाई का जहां पे सिंबल आ जाए इट्स मीन वो क्या है, सम, और सम का मतलब क्या है, प्लस। सम का मतलब क्या है, प्लस। तो क्या आएगा, सम के साथ log आता जाएगा। आ रही है log 21 मल्टीप्लाई किसमें चेंज होगा, प्लस में, log 5 डिवाइड किसमें चेंज होगा, log माइनस log 8। डिवाइड किसमें चेंज हो गया, माइनस में। किसमें चेंज हो गया, माइनस में। क्लियर है जी? ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। बस शॉर्ट फॉर्म में बेटा, कोई इसमें मुश्किल है ही नहीं, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरह थर्ड के बाद इसका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में वो क्या कहता है, वो कहता है log 22 होल की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 5 का क्यूब, 5 का क्यूब। तो सेम उसी तरह आप यहां पे लिखेंगे सबसे पहले बाय थर्ड लॉ, बाय थर्ड लॉ। थर्ड लॉ के मुताबिक पावर शुरू में आ जाएगी, तो 1/3 शुरू में आ गया, log 22 वैसी का वैसी। लाइन लगी हुई है मतलब डिवाइड है, डिवाइड का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस। तो माइनस आ गया, अब फिर पावर आ रही है, फिर पावर आ रही है, शुरू में आ जाएगी, log से पहले लिखेंगे और 5 लिखेंगे। ये इसको लिखने का स्टाइल बेटा समझें, क्योंकि आगे ये इस्तेमाल होने हैं आपको, इसके बिना आपका काम नहीं है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट इसका है सिक्स्थ पार्ट है। सिक्स्थ पार्ट में वो क्या कहता है, इसका नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट है। सिक्स्थ पार्ट में वो क्या कह रहा है, log 25 मल्टीप्लाई बाय 47 डिवाइडेड बाय 29। तो हम क्या करेंगे, बाय वाली सब के साथ log लिख देंगे। log 25 मल्टीप्लाई किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस में, log 47 और डिवाइड किसमें चेंज हो जाएगा, माइनस में, log 29। ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। कोई मुश्किल जी, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे बेटा जरूर पूछें कमेंट सेक्शन के अंदर। अब इसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करना बेटा, स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का हमने करना है सेकंड और फोर्थ। अब आपने किया कि राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लॉगरिथम। अब आपने क्या बनाया, सबसे पहले लॉग लिखे हुए थे नजर आ रही है, अब आपने एक लॉग में बताना है। ये हमेशा याद रखना है, ये जो चीज होती है
जो जिसके साथ एक लॉग लिखा जाए उसको बोलते हैं सिंगल लॉगरिथम। उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल लॉगरिथम। सिंगल लॉगरिथम। क्लियर है मेरा बेटा? कोई मुश्किल? सिंगल लॉगरिथम। सिंगल लॉगरिथम जो एक लॉग के साथ लिखा हुआ नजर आया आपके पास सवाल, उसको हम बोलते हैं सिंगल लॉगरिथम। यानी कि अगर आपके पास इस तरह का सवाल होगा, आपने ये बनाना है, एक लॉग के साथ बनाना है, क्योंकि इसमें तमाम के साथ लॉग लिखा था, यहाँ पे एक लॉग लिखा था, ये था सिंगल लॉगरिथम। अब आपके पास ये होगा, अब आपने चेंज कर देना सिंगल लॉगरिथम में। वो कैसे करना है? सिंपल वे है, इसको हम देख लेते हैं। वो क्या करता है? इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट है। वो कहता है log 25 minus 2 log 3, log 25 minus 2 log 3। सबके साथ log लिखा हुआ है, एक दफा log लिख दिया, एक दफा log लिख दिया, 25 वैसे का वैसे डिवाइडेड बाय, आप इट्स में ये शुरू में दिया हुआ है, यानी कि log में शुरू से पहले कोई चीज दी है वो क्या होती है? पावर होती है। वो क्या होती है? पावर होती है। log से पहले कुछ भी दिया हुआ होगा वो इसमें वो क्या है? पावर है। किसकी पावर है? अगली वैल्यू की। किसकी पावर है? वो अगली वैल्यू की। तो इसमें ये 3 की पावर है। 3 की पावर क्या है? स्क्वायर। तो मैं क्या लिख दूंगा? 3 का स्क्वायर लिख दूंगा। ये मेरे पास सिंगल लॉगरिथम में क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। कोई मुश्किल इसमें बेटा? इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड करवाते हैं। अच्छा, इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में वो क्या कह रहा है हम देखते हैं। फोर्थ पार्ट में कह रहा है log 5 plus log 6 minus log 2, log 5 plus log 6 minus log 2। इट्स मीन आपके पास क्या है? प्लस भी है और आपके पास क्या है? माइनस भी है। सिंगल लॉगरिथम का निशान क्या है? एक दफा log लिखें 5, अब ये जो प्लस है किस में चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। क्यों? आपको पता है जो सम है वो किस में चेंज होता है? जो मल्टीप्लाई तो प्लस में, और प्लस है तो मल्टीप्लाई में। तो ये क्या हो जाएगा? log 5 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि डिवाइड हो रहा है, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे हम इसको? 2 कर देंगे। तो ये आपके पास बेटा रिक्वायर्ड इसका आंसर आ गया। मैं कुछ सेकंड्स के लिए वीडियो को स्टॉप कर रहा हूं। अगर कोई चीज ना समझ आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में साथ साथ जरूर पूछते रहें। जी क्लास, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है? अब इसमें कोई चीज ना समझ आए बेटा मुझसे जरूर पूछें, कमेंट सेक्शन करके मुझसे राब्ता करने की कोशिश ये है कि मैं इसको बेस्ट वे में समझाऊं तमाम बच्चों को, कि वो सारे बच्चे जो मैथ से भागते हैं वो भी ना भागें और उनको मैथ की समझ आ जाए। तो लिहाजा हम अगली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अपनी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 बनाने जा रहे हैं हम। तो एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन को कहते हैं कैलकुलेट द फॉलोइंग। अब आपने कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, कहता है कैलकुलेट द फॉलोइंग। अब क्या कैलकुलेट करना है आइए देखते हैं जरा। इसका पहला पार्ट है और पहले पार्ट में वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है log 3 की पावर 2। इसमें ये पावर नहीं है। अब इसका लिखने का थोड़ा स्टाइल चेंज है। log 3 into 2 मल्टीप्लाई log 2 into 81, 2 into 81। अच्छा जी, अब आपने करना क्या होता है बेटा? इसमें जो सॉल्यूशन आपने करना है, टू द पॉइंट हम जरा चलते हैं, सॉल्यूशन के अंदर चलते हैं। तो सॉल्यूशन में हम क्या कर रहे हैं? देखिए 81 लिखा है ऐसे ही, इसमें इसी को की पावर बनेगी। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं log 81 ओवर log 3, क्यों? एक 3 की माइनस इसकी 81 की पावर बनती है। वो क्या बनती है ये देखते हैं जरा। log 3 की पावर 4 ओवर log 3, ऐसे ही बन गया। क्लियर? अब ऊपर हम क्या करेंगे? अप्लाई बाय थर्ड लॉ। बाय थर्ड लॉ पावर क्या आ जाती है? शुरू में आ जाती है। पावर क्या आ जाती है? log से पहले आ जाती है। तो कैसे लिखेंगे आप? 4 log 3 डिवाइडेड बाय log 3। अब क्या चीज कैंसिल होगी मेरा बेटा? कैंसिल हो रहा है log 3 और log 3। तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर क्या बचा? खाली 4 आपके पास इसका आंसर आ गया। कोई इसमें मुश्किल नहीं था। क्या ख्याल है? अब इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम। अब सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट में कह रहा है log 5 into 3, log 5 into 3 मल्टीप्लाई बाय log
3 into 25, log 3 into 25। माशाल्लाह मुझसे बहुत अच्छे टीचर्स भी मौजूद हैं और बड़े वो अच्छी नॉलेज के साथ, अच्छे लॉजिक के साथ समझाते हैं। मेरी कोशिश सिर्फ ये होती है कि मैं अपने बच्चों को अपने साथ लेके चलूं। क्यों? वो बच्चे होते हैं वो कहते हैं यार ज्यादा सब बोले ना, टू द पॉइंट बात करें, टू द स्टेप हमें बात बताई जाए। तो मेरी कोशिश इस वीडियो को बनाने की भी यही है कि बेटा टू द पॉइंट बात हो, स्टेप बाय स्टेप सारा काम हो, आपको भी समझ आए। अब सेम उसी तरह जब मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा, तो जब मैं सॉल्यूशन करने में आऊंगा तो मैं क्या कर रहा हूं, ये 5 है और ये 25 ऐसे ही है। वैसे ही इसको लॉगरिथम की फॉर्म में पता क्या करते हैं, हम अगर जैसे 3 ना, ये 3 ये कैंसिल करते हैं, इसको नेग्लेक्ट करते हैं, मैथ्स के अंदर इसको नेग्लेक्ट करते हैं। अब 25 है तो इसमें यहां क्या बचा, log 25 ओवर log 5। अब 25 किसकी पावर होगी, जाहिर बात है 5 का स्क्वायर होगा, ऐसे ही है। और जब 5 का स्क्वायर है, पावर हम क्या करेंगे, शुरू में लिखेंगे, किसके थ्रू लिखेंगे, बाय थर्ड लॉ। ये लाइन जरूर लिखनी है, बाय थर्ड लॉ। पावर शुरू में आ गई, जब पावर शुरू में आ गई तो 2 log 5 ओवर log 5। और क्या चीज कैंसिल हो गया आपके पास, कैंसिल हो गया मेरे पास log 5 और log 5। तो आंसर आपके पास क्या आ गया बेटा, 2 इसका आंसर आ गया। कोई मुश्किल इन दो सवालों के अंदर तो हो तो मुझसे जरूर पूछें, कमेंट सेक्शन करते जाएं। और इंशाल्लाह ताला कुछ देर बाद हम लाइव आएंगे YouTube के ऊपर और इसमें लाइव हम आपसे पूछा करेंगे। कोई भी सवाल अगर आपको इस चीज समझ आई तो मुझसे लाइव पूछ सकते हैं। अच्छा जी, लिहाजा क्वेश्चन नंबर 5 में जाते हैं। अब उसने ना क्वेश्चन 5 में क्या किया है, इसकी समझ आ गई तमाम बच्चों को, कोई मुश्किल जी। अब इसके में हमने करना क्या है, log क्वेश्चन नंबर 5 में ऑलरेडी इसने log 2 की वैल्यू भी दे दी है, log 3 की वैल्यू भी दे दी है और log 5 की वैल्यू भी दे दी है। वो कहना ये चाह रहा है कि जितने भी सवाल हैं इसको तोड़ो log 2 में, log 3 में और log 5 में। तो लिहाजा सवाल की तरफ चलते हैं। अब सवाल में वो क्या कह रहे हैं कि log 2, log 5 और log 3 उसने ऑलरेडी दे दिया हुआ है। कह रहे हैं जितने भी सवाल हैं इसको इसमें तोड़ें और मुझे सवाल हल करके दिखाएं। तो इसके जो पार्ट हमने करने हैं वो हमने करने हैं, इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट करना है। तो मैं क्वेश्चन नंबर यहां पे लिख लेता हूं। अब मैं सिर्फ सिंपल वो लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 की पहली वैल्यू से ऑलरेडी दे दी है, क्या दे दी है, log 2 जो है वो मेरे पास है 0.3010। log जो मेरे पास है अपना log 3 मेरे पास वो बराबर है 0.4771 और जो log 5 है वो मेरे पास बराबर है 0.6991 की। क्लियर है जी, 991 या 990। इसको मैं लिख लेता हूं सही तरीके से ताकि बच्चों को समझ आ जाए। अब आपके पास क्या है, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में वो क्या कहता है, इसका थर्ड पार्ट करवाने जा रहा हूं मैं। थर्ड पार्ट में कहता है log है, अंडर रूट है, अंडर रूट के बाद कहता है 3 into 1/3। इम्प्रॉपर है, इसको पहले प्रॉपर में चेंज कर देते हैं अपने काम को आसान करने के लिए। लिहाजा ये कैसे होंगे, ये दोनों बेटा क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। और जो इनका आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, ऐड। इसके अंदर ही कैसे ही देखें, log अंडर रूट 3 3 9, 9 और 1 ऐड किया 10/3 बन गया। यहां तक तो मुश्किल किसी को नहीं। नेक्स्ट अब आपके पास क्या है, log 10/3 है। अब क्या मैं इसको 10 की कोई किसी की पावर नहीं होती, ऐसे ही 10 किसी की पावर नहीं है, राइट। अगर 10 किस में आता है, मतलब मैं सोचता हूं 2 × 5, ऐसे ही है 2 × 5 और 5 × 2 ये बन सकता है। तो मैं क्या लिखता हूं, log अंडर रूट 2 × 5 डिवाइडेड बाय 3। अब हमें पता है इस अंडर रूट की वैल्यू, ये जो नजर आ रहा है, ये जो एक अंडर रूट है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। क्या होती है, 1/2। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, log 2 × 5 डिवाइडेड बाय 3 होल की पावर 1/2। अब पावर बन गई है, ये होल की पावर है 1/2। इट्स मींस जब पावर आ जाए आपके पास बाय थर्ड लॉ, log से पहले आ जाएगा, ऐसे ही है। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, बाय थर्ड लॉ के तहत पावर शुरू में आ जाएगी। जब पावर शुरू में आ जाएगी तो क्या आ जाएगा, 1/2 log 2 मल्टीप्लाई किसमें चेंज होगा, प्लस में, log 5 डिवाइड किसमें चेंज होगा, माइनस में, log 3। एक्सरसाइज 3.2 कर रहे थे जब हम पहला सवाल सम एंड डिफरेंस का, तो बन गया ना फॉर्म। अब हमने क्या किया, सिर्फ उसको चेंज किया, क्या log को वैसे का वैसे पावर आ गई बाय थर्ड लॉ, पावर शुरू में। जब भी किसी की कोई पावर होगी वो हमेशा पावर क्या आ जाएगी, शुरू में आ जाएगी। तो log 2
मल्टीप्लाई किस में चेंज हो गया, ये देखिए, ये देख रहे हैं, मल्टीप्लाई किस में चेंज हो गया, प्लस में चेंज हो गया, किस में चेंज हो गया, ये प्लस में चेंज हो गया, किस में चेंज हो गया, प्लस में। अब वैल्यूज पुट करते हैं, 1/2 वैसे का वैसे, तो log 2 की वैल्यू नजर आ रही है, log 2 की वैल्यू कहां पे है, ये देखिए, ये दी हुई है, log 2 की वैल्यू आपके पास ये है, क्या वैल्यू है, 0.30, 0 पॉइंट, कैलकुलेटर जरा हाथ में पकड़ लें तमाम बच्चे, 0.3010 प्लस log 5, log 5 की वैल्यू दी हुई है, log 5 की वैल्यू आपके पास ये दी हुई है, ऐसे ही है, तो 0.6990 माइनस log 3, log 3 दिया हुआ है, अब log 3 कहां पे है, log 3 मेरे पास ये है, तो log 3 में आपके पास क्या आ गया, 0.4771। इन सबको बेटा कैलकुलेटर में सीधा सीधा इसको पहले इसमें प्लस करें, इसके साथ माइनस करें, और मुझे आंसर पता है, इसका आंसर क्या आएगा ओवरऑल, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 1/2 into 0.5229, 5229, ये जब वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये वैल्यू आएगी, इसी तरह इसको डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, जब आप इसको डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 0.2615, 0.2615 बेटा इसका रिक्वायर्ड आंसर आपके पास आ चुका है। कोई मुश्किल, किसी को कोई प्रॉब्लम हो बेटा वो मुझसे कमेंट सेक्शन में इस सवाल के तहत पूछ सकता है, बहुत इजी था, कोई इसमें मुश्किल नहीं थी। नेक्स्ट इसका है log 8/3, नेक्स्ट इसका जो पार्ट है, थर्ड के बाद फोर्थ पार्ट है, वो है log 8/3। अब सेम उसी तरह, अब 8 है, इसके दो वे हैं, 2 × 2 × 2 डिवाइडेड बाय 3, सेम उसी तरह, यहां पे मैं इसको ऐसे लिख दूं, log 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3। अब पावर क्या आ गई है, शुरू में आ गई, पावर आ गई नजर, तो पावर क्या आ जाएगी, शुरू में आ जाएगी, जब पावर शुरू में आ जाएगी तो मैं कैसे लिखूंगा, 3 log 2 डिवाइड किसमें चेंज होगा, माइनस log 3 से, इसमें इसके ऊपर पावर थी, ये जो log 2 है ये किससे मल्टीप्लाई होगा, खाली इस 3 से होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, इस 3 से होगा, क्यों, ये 1/2 होल की पावर थी, नजर आ रही है, ये होल की, और ये सिंपल किसकी पावर है, ये इसके साथ अटैच नहीं है, ये इसके साथ अटैच नहीं है, याद रखिए इस बात को, ये होल की पावर थी, इसलिए ये सब पे डिवाइड हुआ प्लस माइनस करके लास्ट में, ये सिर्फ किसकी पावर है, अगर ये होल की होती फिर हम ब्रैकेट यहां पे लगा लेते, जैसा मैं यहां पे लगाई, अब जब ये इसकी पावर है तो सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई होना है इसने, क्लियर, अब कैसे होना है, 3 मल्टीप्लाई बाय log 2 की वैल्यू क्या है, 0.3010, मल्टीप्लाई दोनों को करें, माइनस करते हैं log 3 की वैल्यू क्या है, 0.4771, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके इसको इसमें से माइनस करें तो आपका आंसर आ जाएगा 0.4254, 0.4254 बेटा इसका रिक्वायर्ड आंसर है, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं थी जो आपको मैं पहले ना समझ आई हो, बहुत इजी स्टेप्स हैं और बहुत इजी वे में समझा रहा हूं, तो कुछ स्टिल के लिए हम वीडियो स्टिल कर रहे हैं कुछ सेकंड्स के लिए, इसको आप देख लें, अगर कोई मुश्किल लगे तो मुझसे आप इसको दोबारा पूछ सकते हैं। इसके बाद हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जी स्टूडेंट्स, अच्छा बेटा एक्सरसाइज 3.3 तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है इस वीडियो के अंदर। अब इसके बाद मैं लास्ट एक्सरसाइज 3.4 ये भी नेक्स्ट वीडियो में आपको तमाम लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस काफी लेंथी हैं, तो उसके लिए आपके पास मस्ट कैलकुलेटर होना बहुत जरूरी है। जिन बच्चों के पास कैलकुलेटर नहीं है वो लिहाजा कैलकुलेटर लाजमी परचेज कर लें और उन्हें पास जरूर रखें, क्योंकि ये एक्सरसाइज और ये पूरी बुक कैलकुलेटर बिना हल नहीं होती। समझ आ गई आपको? और बोर्ड में भी कैलकुलेटर अलाउ है।
ये मैंने आपको जितने भी सवाल करवाए हैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक करवाए हैं, और वो बच्चे जो न्यू सेशन में आगे बैठेंगे मैं उनके लिए दोबारा एक वीडियो बनाऊंगा, इससे मजीद आगे चलेंगे हम, उसमें सारे नंबर वन तमाम सवाल होंगे, ठीक है। तो कोई भी मुश्किल हो आप मुझसे वन बाय वन करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लिहाजा मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इजी वे में समझाऊं और मैं तमाम वो चीज़ें समझा दूं जो टू दी पॉइंट टू दी बुक की हैं। अगर मैं चाहूँ मैं जिन्हें बता सकता हूँ कि लॉगरिथम कहाँ से आया है, नंबर होते क्या हैं, कैरेक्टर क्या होता है, मैंटीसा क्या होता है, क्योंकि अभी इसके रिलेटेड मुझे सवाल नहीं थे नजर स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। अगर कोई रिलेटेड है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे बता दें, मैं उसके बारे में बता दूंगा कैरेक्टर क्या होता है, मैंटीसा क्या होता है, वो भी छोटी सी चीज़ है। अब हमने आगे एक्सरसाइज 3.4 करनी है, वो एक्सरसाइज हमारी एंटी लॉग के ऊपर है और वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। तो ये नेक्स्ट वीडियो होगी वो एक्सरसाइज 3.4 के ऊपर होगी और वो लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर होगी। तो लिहाजा तमाम एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से समझें, कवर अप करें और कोशिश करें समझने की। अगर फिर भी ना समझ आई हो तो मुझसे आप दोबारा पूछ सकते हैं। मेरे तमाम स्टूडेंट्स को मैं चाहता हूँ कि बेटा तमाम स्टूडेंट जो हैं वो उनको मैथ्स आनी चाहिए, वो कभी ना घबराएं मैथ से और दिलचस्पी के साथ पढ़ें मैथ को। मेरी कोशिश सिर्फ ये रहती है। हालांकि किताब है और किताब देखो इंसान पे हावी है, कितने अफसोस की बात है। हालांकि हम इंसान हैं, ताकतवर है, हमारे मसल्स ईच एंड एवरीथिंग अल्लाह पाक ने हमें तंदुरुस्त दिया, लेकिन हम इस किताब से डर जाते हैं। हमें नहीं डरना चाहिए, बल्कि किताब को हमसे डरना चाहिए कि भाई हाँ भाई ये सवाल है ऐसे हल हो जाएगा। तो लिहाजा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आगे तक जरूर फैलाएं। जितने भी आपके दोस्त अहबाब हैं जो इस वक्त परेशान हाल है अपने स्टडीज से रिलेटेड, जिनको आप समझते हैं यार ये पढ़ाई में वीक है, तो उसकी मदद करें, मेरे चैनल के बारे में उनको बताएं और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, मुझे इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।